Okay, beta. Good morning, everybody. Today I will teach you Unit 2, Section 2, topic the cherry tree. You know cherry? Beta, cherry, this is a kind of a lucius fruit, red and लाइट रेड कलर। जो चेरी होता है बेटा वो आपका रेड हल्का जो रेड होता है उसके कलर का होता है और इट टेस्ट इज स्वीट एंड सुअर, थोड़ा हल्का खट्टा मीठा होता है ये चेरी ट्री। तो आज हम आपको चेरी ट्रीज के बारे में बताएंगे, इस चैप्टर्स के बारे में बताएंगे। देखिए बेटा, जो चेरी ट्री जो चैप्टर्स है ये आपका रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, यानी कि ब्रिटिश डिसेंट के एक इंडियन राइटर्स थे, भारतीय कलाकार थे, हु हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू चिल्ड्रंस लिटरेचर, जिन्होंने बच्चों को लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया इंडिया में फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक। He has played a pioneering role in the expansion of children's literature in India. यानी कि इंडिया में, हिंदुस्तान में जो बच्चों का जो लिटरेचर था उसके एक्सपेंशन, उसको बढ़ावा देने के लिए एक पायनियर के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। He currently lives in London in मसूरी, यानी कि लंदन में एक जो मसूरी जगह है वो अभी प्रेजेंट में वहाँ पर ये रह रहे हैं। अभी ये जीवित हैं रस्किन बॉन्ड। तो हम आपको इस रस्किन बॉन्ड नाम का जो लेसन है, जो टॉपिक है, द चेरी ट्री, अब हम आपको चेरी ट्रीज के बारे में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनिंग, बिफोर एक्सप्लेनिंग आई विल रीड आउट, देन आई विल एक्सप्लेन। पहले हम इसको पैरा बाय रीड करेंगे, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन। वन डे व्हेन रस्किन वाज 6, he walked home from the Mussoorie bazaar, eating cherries. They were a little sweet, little sour, small, bright red cherries which had come all the way from the Kashmir valley. Here in Himalaya foothill where Ruskin lived, there were not many fruit trees. The soil was stony and the dry cold wind stunned the growth of most plants. But on the more sheltered slopes, there were forests of oak and deodar. Rakesh lived with his grandfather on the outskirts of Mussoorie, just where the forest began. Grandfather was a retired forest engineer. He had a little cottage outside the town. Rakesh was on his way home from school when he bought the cherries. He paid 50 paise for the bunch. It took him about half an hour to walk home, and by the time he reached the cottage, there were only 3 cherries left. I have a cherry, grandfather, he said. As soon as he saw his grandfather in the garden, grandfather took one cherry and Rakesh promptly ate the other 2. He kept the last sweet in his mouth for some time, rolling it round and round on his tongue until all the tang had gone. Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it. Are cherry seeds lucky? Asked Rakesh. Of course, then I shall keep it. Nothing is lucky if you put it away. If you want luck, you must put it to some use. Now, I will explain better. देखिए, one day Rakesh was 6. एक दिन जब राकेश जो था 6th grade, he studied in 6th class, यानी कि जब वो क्लास 6 में पढ़ता था
ही वॉक होम फ्रॉम मसूरी बाजार, और वह घूमते हुए स्कूल से वॉक करते हुए घूमते हुए मसूरी बाजार से होते हुए घर आया। ईटिंग चेरीज खा रहा था। दे वर लिटिल स्वीट, और जो चेरीज जो थी वो कैसी थी, थोड़ी सी मीठी थी। लिटिल सोर, थोड़ी खट्टी थी। स्मॉल छोटे आकार की थी। ब्राइट चेरी, चमकीली लाल कलर की चेरी थी। विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली, यानी कि जो कश्मीर की घाटी थी, कश्मीर की संपूर्ण घाटी में किनारे किनारे शायद चेरी के जो प्लांट्स थे वो उगे हुए थे। हियर इन द हिमालयन फुटहिल, और ये हिमालय का फुटहिल था। वेयर राकेश लिव, यानी कि हिमालय का एक निचला एरिया था जहाँ पे राकेश जो था वो रहता था। देयर वर नॉट मैनी फ्रूट ट्री, वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट ट्रीज, यानी कि फलों के और बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं थे। द सॉइल वाज स्टोनी, क्योंकि सॉइल जो थी वो पथरीली थी, कंकरीली थी। एंड ड्राई कोल्ड विंड स्टन्ड द ग्रोथ ऑफ द मोस्ट प्लांट, और जो सूखी और ठंडी विंड जो थी वो पौधों की ग्रोथ के लिए स्टन कर रही थी। फुल, यानी कि उनको ग्रोथ, उनके बड़े होने से जो सूक्ष्म और जो कोल्ड विंड जो थी वो पौधों को ऊपर ग्रोथ होने में रोकती थी। बट ऑन लेकिन द मोर शेल्टर्ड स्लॉप्स, लेकिन उसके जो और थोड़े से शेल्टर्ड स्लॉप्स थे, देयर वर फॉरेस्ट ऑफ एक ओक एंड देवदार, यानी कि जो शेल्टर्ड स्लॉप्स थी, यानी कि जहाँ पे थोड़ा सा ढलुआ स्लॉप्स टाइप का जो था और थोड़ा जो प्लेन एरिया जो था वहाँ पर क्या था, देवदार के और ओक के जो प्लांट्स थे वो उगे हुए थे। राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी, राकेश जो था वो मसूरी के बाहर, आउटस्कर्ट आउटर पार्ट ऑफ द सिटी, टाउन, विलेजेज, यानी कि जो शहर से, कस्बे से या गांव के बाहर जो एरिया होता है निकल करके वो आउटस्कर्ट कहलाता है, वहाँ पर राकेश जो था वो अपने दादाजी के साथ रहता था। जस्ट ठीक वेयर द फॉरेस्ट बिगिन, जहाँ से जंगल शुरू हो जाता था। ग्रैंडफादर वाज अ रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर, और जो ग्रैंडफादर जो थे वो एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे। रेंजर मीन्स जो जिसका वर्क जो होता है बेटा, जो फॉरेस्ट होता है उसकी देखभाल करना होता है, उस पर जो भी जीव जंतु होते हैं उनकी भी देखभाल करना होता है, पेड़ पौधे होते हैं उनकी भी देखभाल करना होता है। ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड इन द टाउन, और कस्बे से बाहर जो था क्या था, एक छोटी सी कुटिया थी। राकेश वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल, यानी कि राकेश वाज ऑन हिज वे होम, यानी कि राकेश जब वो अपने घर आने वाले रास्ते पर था, वे होम पर था फ्रॉम स्कूल से, वेयर ही बाउट द चेरीज, फिर उसने क्या किया, वहाँ पे वो चेरीज को बाउट कर लिया। चेरीज के पेड़ों, चेरीज के जो फ्रूट्स थे उन्हें बाउट किया, खरीदा। ही पेड 50 पैसे फॉर द बंच मीन्स गुच्छा, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन था, बंच गुच्छा, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन, और उसने 5 पैसे में चेरी का एक गुच्छा जो था, बंच जो था वो परचेज कर लिया, बाउट कर लिया, ठीक है, 50 पैसे में। इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम, और इट टुक हिम, और उसने घर तक पैदल चलने में लगभग, स्कूल से घर तक की दूरी कवर करने में उसे लगभग कितना समय लगता था, आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटे के समय में। एंड बाय द टाइम, उस समय तक ही रीच द कॉटेज, बाय द टाइम, और उस आधे घंटे के समय तक जो तभी वो क्या होता है बेटा, कॉटेज, उस कुटिया तक पहुंच जाता है। देयर वर ओनली 3 चेरी लेफ्ट, अब उसके पास केवल जो बंच उसने परचेज किया था उसमें से ओनली 3 रिमेन, केवल 3 बची हुई थी। उसमें जो चेरी जो थी वो कितनी बची हुई थी, 3 चेरी जो थी बची हुई थी। है वह चेरी, क्या ये चेरी है? ग्रैंडफादर, दादाजी,
ही सेड, उसने कहा एज सून एज ही saw his grandfather in the garden, जैसे ही बगीचे में उसने अपने दादाजी को देखा। ग्रैंडफादर टुक वन चेरी, और ग्रैंडफादर ने एक चेरी को उठाया, एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर टू, और जो बची हुई जो थी, जो अदर रिमेनिंग टू जो थी, उनको राकेश ने बड़े शौक के साथ, बड़े टेस्ट के साथ उसने उसे खाया। ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ, यानी कि जो लास्ट चेरी का जो लास्ट सीड बचा हुआ था, उसने वो उसे अपने मुंह में रोल करता रहा, उसे अपने मुंह में रखे हुए था फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। रोलिंग इट राउंड एंड राउंड ऑन हिज टंग, और उसे गोल गोल अपनी टंग के ऊपर, टंग मीन्स जीभ, जीवा, और वो उसे अपनी जीभ के ऊपर गोल गोल घुमा रहा था अंटिल तक ऑल द टंग हैड गॉन। टंग मीन्स स्वाद, टेस्ट, टंग मीन्स टेस्ट, स्वाद, जब तक कि उसका जो टेस्ट जो था, स्वाद जो था, वो पूरी तरह से खत्म ना हो गया। देन तक ही प्लेस द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड, तभी उसने सीड्स को अपने हाथ की हथेली पर रख लिया। पाम मीन्स हथेली, हैंड मीन्स हाथ, हाथ की हथेली पर रख लिया। एंड स्टडी इट, और देन फिर उसने उसका क्या किया, निरीक्षण किया, स्टडी किया, अध्ययन किया। आर चेरी सीड्स लकी, क्या जो चेरी का ये सीड्स हैं लकी है? आज राकेश ने कहा, अब फर्स्ट वास्तव में, देन तब आई शैल कीप इट, तब तो मैं इसे अपने पास रखूंगा। नथिंग इज लकी, कुछ भी लकी नहीं होता इफ यू पुट इट अवे, अगर आप इसे रख करके ना इसे दूर रख दे दो, अगर आपने इसे पुट इट अवे, दूर फेंक दिया या कुछ भी कर दिया, तो ये लकी नहीं होता है। इफ यू वांट लक, अगर आप वास्तव में इसे लकी बनाना चाहते हैं, यू मस्ट पुट इट टू सम यूज, तो ये जो इसका जो सीड्स है, इस सीड्स का आपके लिए कुछ और यूज करना होगा, यानी कि इसको आपको यूज में लाना होगा, इसे लकी बनाने के लिए इसे कुछ करना होगा। देन आई विल रीड आउट नेक्स्ट पेज, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके बेटा, ओके। व्हाट कैन आई डू विद द सीड प्लांटेड? सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड एंड बिगन टू डिग अप फ्लावर बेड। अब वो यहाँ पे राकेश इज सेइंग व्हाट कैन आई डू विद द सीड, यानी कि ये जो सीड है, ये जो बीज है, अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, प्लांटेड, और उसने इसे प्लांट कर दिया, लगा दिया, गाड़ दिया। सो इसलिए राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड, राकेश ने एक छोटा सा फावड़ा लिया, एंड बिगन टू डिग अप द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड, फूलों की क्यारी थी, फ्लावर बेड मीन्स क्यारी, जो आपने देखा होगा अपने घरों में छोटी छोटी क्यारियाँ बना लेते हैं और उसमें हम प्लांटेशन करते हैं। तो जो फ्लावर बेड थी, फूलों की जो क्यारी थी, उसमें उसने उस बीज को गाड़ दिया, अंदर डिग कर दिया, हे नाट दिया, यहाँ नहीं, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा, आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड, क्योंकि ये जो क्यारी है, इस क्यारी में मैंने सरसों को बोया है। प्लांटेड इन दैट सैडी कॉर्नर, यानी कि एक साइड में जो सैडी कॉर्नर है, जो सैडी कॉर्नर है बेड का, आप उस एक साइड में इसे लगा दीजिए। वेयर इट वुड नॉट बी डिस्टर्ब, और जहाँ पर इसके कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आसानी के साथ वहाँ पर ये रखा रहेगा। राकेश वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, राकेश जो था वो बगीचा जो था, गार्डन जो था, उसके कॉर्नर में गया। वेयर द अर्थ वाज सॉफ्ट एंड यील्डिंग, यानी कि यहाँ पे अर्थ जो थी वो अभी भी कैसी थी, सॉफ्ट थी, कोमल थी, और क्या था, यील्डिंग, और अर्थ में से नए नए पौधे जो थे वो यील्डिंग हो रहे थे, उग रहे थे। ही डिडंट हैव टू डिग, अब उसे वो यील्डिंग थी, उसे खोदने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो अर्थ थी वो सॉफ्ट थी, मुलायम थी। ही प्लेस्ड द सीड इनटू द सॉइल, उसने बीज को प्रेस किया लाइक दिस, जैसे बीज ये लाइक सपोज करिए बेटा ये आपकी अर्थ है, उसने इसे अर्थ को इस तरह से बीज को लगा और उंगली से नीचे प्रेस कर दिया, क्योंकि जब अर्थ जो है जब सॉफ्ट होगी तो बीज अंदर चला जाएगा।
विद हिज थंब, अपने अंगूठे से, एंड बेंट राइटिंग, और वो बीज जो था वो अंदर जमीन में चला गया। देन ही हैड हिज लंच, उसने अपना लंच दिया, एंड रन ऑफ टू प्ले क्रिकेट, और वो क्रिकेट खेलने के लिए चला गया विद हिज फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, एंड फॉरगेट ऑल अबाउट द चेरी सीड्स, और जो चेरी सीड्स था, चेरी प्लांट के लिए जो उसने सीड्स गाड़ के जमीन में नीचे दबाया था, अब वो उसके बारे में भूल गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मैंने यहाँ पर कोई बीज डाला है, किसी भी उसके लिए यहाँ पे प्लांट किया है। बियॉन्ड इट वाज द विंटर इन द हिल्स, यानी कि जब हिल्स पर विंटर का मौसम था, a cold wind blew down from the snow and went whoo in the deodar trees, and the garden was dry and bare. In the evening, grandfather and Rakesh sat over a charcoal fire, and grandfather told Rakesh stories about people who turned into animals, and ghosts who lived in trees, and beings that jumped, and stones that wept. And in turn, Rakesh would read to him from the newspaper. Grandfather eyesight being rather weak, Rakesh found the newspaper very dull, especially after the stories, but grandfather wanted all the news. Where it was winter in the hills, यानी कि जब हिल्स पर क्या होता है, विंटर का मौसम होता है, समय होता है, a cold wind blew down from the snow, यानी कि cold wind, ठंडी बर्फीली हवा जो थी वो स्नो से होकर के चल रही थी, बर्फ से होकर के गुजर रही थी, बहर चल रही थी, एंड वेंट फू इन द देवदार ट्री, और जो देवदार के जो पेड़ थे, देवदार के जो पेड़ लगे हुए थे, देवदार के पेड़ पर फू की आवाज़ जो थी वो सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। एंड गार्डन वाज ड्राई एंड बेयर, और जो गार्डन जो था वो सूखा हुआ था, बेयर, और पत्ते जो थे वो बिल्कुल बेयर थे। इन द इवनिंग, शाम को, ग्रैंडफादर एंड राकेश सैट ओवर द चारकोल फायर, चारकोल फायर यानी कि चारकोल जैसे ये काइंड ऑफ अ वुड लकड़ी होती है, उसको इकट्ठा करके जो एक तरह से लकड़ियों को इकट्ठा करके एक आग जला लेते हैं। तो ग्रैंडफादर जो थे, राकेश जो थे, चारकोल फायर जला करके चारकोल फायर के पास बैठ गए। एंड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरी, और दादाजी ने राकेश के लिए कहानी बताई, कहानी सुनाई। स्टोरीज किसकी कहानी बताई? अबाउट पीपल, लोगों के बारे में, हु टर्न्ड इनटू एनिमल, जो एनिमल में टर्न हो गए, एंड घोस्ट, भूतों के बारे में, हु लिव्ड इन ट्रीज, जो पेड़ों पे रहते थे, एंड बींग्स के बारे में, दैट जंप, जो जंप करते हैं, एंड स्टोन्स के बारे में, दैट वेप, जो रोते थे। एंड इन टर्न, बदले में, राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और राकेश ने उन सब चीज़ों के बारे में न्यूज़पेपर से भी पढ़ रखा था। ग्रैंडफादर्स आईसाइट बीइंग रेदर वीक, क्योंकि दादाजी की जो आईसाइट थी, क्योंकि वो एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रहते थे, तो इस उम्र तक आते आते उनकी जो आईसाइट जो थी वो कैसी हो गई थी? वीक हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़, लेकिन ग्रैंडफादर जो थे वो सारी न्यूज़ के बारे में जानना चाहते थे। दे न्यू, वो जानते थे, इट वाज स्प्रिंग व्हेन द वाइल्ड डक फ्लू नॉर्थ अगेन टू साइबेरिया अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप टू चॉप वुड एंड लाइट अ फायर। राकेश saw the V-shaped formation streaming northward and heard the call of the bird clearly through the thin mountain air. They knew, वो जानते थे। Past tense, simple past, it was spring, it was the time of March, बसंत का मौसम था। Then the wild duck flew north again, यानी कि नॉर्थ से दोबारा जो वाइल्ड जंगली डक जो थी वो उड़ के आती थी साइबेरिया के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह को जल्दी। बिहान जब ही गॉट अप टू चॉप वुड, और वो वुड को जब वो चॉप करती थी, एंड लाइट अ फायर, और उन्होंने बिहान जब ही गॉट अप टू चॉप वुड एंड लाइट अ फायर, तब उन्होंने क्या किया? दादाजी ने जो लकड़ी का लट्ठे जो थे चौपनीस काटना, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, एंड लाइट अ फायर, और उसमें आग लगाई।
राकेश saw V-shaped formation. राकेश ने V-shaped formation को देखा. Steaming northward. Steaming means smoothly moving freely. Northward की तरफ and heard the call of the bird. और तभी उन्होंने क्या heard? उन्होंने चिड़ियों की आवाज को सुना. अर्ली क्लियरली स्पष्ट रूप से थ्रू द थिन माउंटेन एयर. यानी कि जो माउंटेन से जो धीमी धीमी हवा आ रही थी, उस धीमी धीमी हवा से उन्होंने चिड़ियों की स्पष्ट आवाज को सुना. वन मॉर्निंग इन द गार्डन ही वेंट टू पिक अप व्हाट ही थॉट वाज अ स्मॉल ट्विग एंड फाउंड टू हिज सरप्राइज दैट इट वाज वेल रूटेड. ही स्टार्टेड इट फॉर अ मोमेंट देन रन टू द फेच. ग्रैंडफादर कॉलिंग दादा कम एंड लुक द चेरी ट्री हैज कम अप. अब देखिए क्या होता है. वन मॉर्निंग एक सुबह को गार्डन में ही वेंट टू पिक अप, वो कुछ बगीचे में लेने गया था. व्हाट ही थॉट वाज अ स्मॉल ट्री. उसने बगीचे में जाकर के छोटी छोटी लकड़ियों को स्मॉल ट्री को लाने की सोची. एंड फाउंड और उसने पाया. क्या पाया? हिज सरप्राइज बड़े आश्चर्य के साथ दैट इट वाज वेल रूटेड. ये बहुत अच्छे से पेड़ जो था वो उगाया, वेल रूटेड था. ही स्टार्टेड एट इट फॉर अ मोमेंट और कुछ क्षण के लिए उसने इसको निरीक्षण, इसका प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया. देन रन टू फेच और बड़ी तेजी से दौड़ते हुए दादाजी के पास गया. कॉलिंग बुलाता है दादा कम आइए, लुक देखिए द चेरी ट्री हैज कम अप. यानी जो चेरी का प्लांट जो उसने बिफोर सम टाइम कुछ समय पहले जो उसने बीज जो उसने जमीन में दबाया था, अब वो बीज जो था एक प्लांट के रूप में उगाया. व्हाट चेरी ट्री. क्या ये चेरी पेड़ है? आज ग्रैंडफादर ने कहा हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, क्योंकि वो इसके बारे में भूल गया था, काफी टाइम हो गया. द सीड वाज प्लांटेड लास्ट ईयर. और ये सीड जो था उसने लास्ट ईयर प्लांट किया था. लुक देखो इट इज कम अप. ये उठ करके ऊपर आ गया है. राकेश बेंट डाउन. राकेश नीचे गया ऑन हिज हॉन्चेज. हॉन्चेज बैक एंड ऑफ एनिमल, यानी कि अपने थोड़ा झुक करके. वाइल ग्रैंडफादर बेंट ऑलमोस्ट डबल. और जबकि ग्रैंडफादर जो थे वो उससे डबल झुके हुए थे. एंड पियर डाउन एट द ट्री टेनी ट्री. और छोटे पेड़ को उन्होंने बड़े गौर से देखा. पियर टकटकी बड़े अटेंटिव होकर के देखा. इट वाज अबाउट 4 इंच हाई. और वो पेड़ जो था चेरी ट्री जो था उसकी हाइट जो थी वो अब कितनी हो गई थी? 4 इंचेस की हो गई थी. यस इट इज ए चेरी ट्री. ये क्या है? चेरी ट्री है. सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा. यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन. अब आपको इसमें पानी लगाना चाहिए. राकेश रन इंडोर्स. राकेश जो है दौड़ते हुए इंडोर्स घर के अंदर गया. कम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर. और एक पानी बाल्टी के साथ आया. डोंट ड्राउन इट सेड ग्रैंडफादर. तभी ग्रैंडफादर ने कहा कि डोंट ड्राउन इट, कि इसमें आप इतना पानी मत लगा देना कि ये कहीं पानी में डूब जाए. ये पानी में डूबना नहीं चाहिए. कहीं इतना पानी ना लग जाए कि ये पानी में डूब जाए. डोंट ड्राउन इट, थोड़ा पानी लगाना. ओके बेटा. यो पेज नंबर 47 and 48 has been explained, and now remaining explanation of this chapter you will read in my second video. Listen my video lecture to pause the video again and again, and the remaining explanation will be on in my next video. Okay beta, bye.